श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए, खासकर उन भाई बहन के लिए जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा सम्मान की कमी है और बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके जीवन में यश की प्राप्ति उनको करनी है, उनका मान सम्मान में वृद्धि होनी है, तो आपको हर जगह पर मान सम्मान मिलेगा और कुछ आप ऐसा हो जाएगा आपके साथ में जिसके साथ ही आपको प्रसिद्धि भी मिल जाएगी। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, पैसा नहीं आ रहा है, धन की काफ़ी सारी समस्या है, तो छोटा-सा उपाय आपको ये करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में चमत्कारी और विशेष उपाय बताया है। मात्र 3 उंगलियों को जल में डुबो करके ये उपाय करना है। आप जो भी मांगोगे ना, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि वो आपको ज़रूर से महादेव ज़रूर से दे देंगे। आपको सरल और आसान भाषा में हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आप लोग हमारी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। यदि आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है और उसके दिन मासिक शिवरात्रि और प्रदोष दोनों ही एक दिन पड़ रही है, यानी कि महासंयोग बन रहा है। तो इस महासंयोग पर आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को हम बड़ी ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। आपकी कोई भी मनोकामना हो, अलग-अलग मनोकामना हो तो वो भी सिद्ध हो जाएगी। चलिए जानते हैं कैसे करना है ये उपाय। सबसे पहले आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब इस जल को 11 छींटे मतलब 11 बार छींट लेना है। थोड़ा सा जल हाथ में लेना है और जल हाथ में लेकर उसे छींट देना है घर में 11 बार। अपनी दुकान या अपने व्यापार स्थल पर अपने घर में से छींट भी दिया जाता है। उस घर का उद्धार हो जाता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है। ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय जो है वह किन लोगों को करना है, ये है आप लोग जान लीजिए। जिनकी सरकारी नौकरी की तलाशी कर रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में निकलना है, नौकरी नहीं लग पा रही है, एग्जाम देने जाते हैं लेकिन पास नहीं हो पाते हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट नौकरी के लिए भी बार-बार इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन वह इंटरव्यू पास नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, एक छोटा-सा उपाय, जब भी कभी आपका इंटरव्यू हो या सरकारी नौकरी हो, उससे पहले पढ़ने वाला जो भी सोमवार आए उस दिन आपको यह वाला उपाय करना है। आपको लिख के रख लेना है। देखिए, आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताज़ा जल, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी बेलपत्र। कितनी बेलपत्र चाहिए? 5 बेलपत्र आपको इस वाले उपाय में लेनी है। 1 शुद्ध लोटा जल, 5 बेलपत्र और थोड़ा-सा आपको चाहिए शहद। इन सभी चीज़ों को आपको एक साथ इकट्ठे करने लेना है। देखिए, आपके जीवन में उन्नति में जो भी चीज़ आड़े आ रही है, तो वो शहद से वो सब चीज़ें दूर हट जाती हैं। सोमवार दिन आपको जाना है, चाहे आप ये उपाय सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। किसी भी बेलपत्र के पेड़ के पास में आपको पहुँच जाना है और बेलपत्र पेड़ के में पहुँचने के बाद उसके नीचे आपको एक मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। गुरुजी ने यहाँ तक कि कहा है कि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, कोई ज़रूर नहीं है कि आप इस तरीके से जलाधारी बनाएं, केवल आपको लिंगनुमा आकृति बना लेनी है। इसके पश्चात इसी लिंग की आकृति को आपको पहले तो पूजन करना है ना, जैसे आप धूप, दीप, चंदन लगा देते हो, दीपक जला देते हो, वैसे आपको पूजा कर लेनी है। उसके बाद में आपको 5 बेलपत्र लेनी है। इन 5 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर यह चीज़ ध्यान रखना है। किस पर? इस बात पर भी है कि इस पर भी तीनों पत्तियों पर आपको क्या लगा देना है, जो आप शहद लेकर आए हो वह शहद 5 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लगा देना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी नौकरी के इंटरव्यू में पास होने वाली कामना करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। जैसे भी आप समर्पित करना चाहो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जलाधारी नहीं बना रहे हो तो आपको यहाँ पर बेलपत्र की डंडी का जो भाग है किसी भी साइड आप कर सकते हो। 2 मिनट पर बैठे महादेव जी का स्मरण करें और 1 लोटा जल शुद्ध जो लेकर आए हैं उनको आपको 5 बेलपत्र के ऊपर धीरे-धीरे करके आपको वहीं पर चढ़ा देना है। उसके बाद में कुछ देर बाद को विसर्जन कर देना है और इंटरव्यू से पहले सोमवार दिन पड़े उस दिन आपको ये उपाय जरूर से करना है। निश्चित ही गुरुजी कहते हैं कि आपको सफलता प्राप्त होगी। गुरुजी का अद्भुत और अचूक उपाय है, इस उपाय को आप जरूर से कीजिएगा।
दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको 2 महा उपाय बताए हैं जो कि आपको सोमवार करना है, शिवरात्रि प्रदोष पर भी कर सकते हो। आशा करते हैं कि आपको सरल और आसान भाषा में उपाय समझ आए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। चलिए पहले उपाय की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार दिन है, महादेव का दिन है, तो उस दिन हम जो भी उपाय करेंगे तो हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। सबसे पहले आपको 3 उंगलियों वाला उपाय जल में डुबोकर करना है। तो इस उपाय को करना कैसे है, किस समय करना है और ये उपाय किन-किन लोगों को करना चाहिए और इस उपाय का फल क्या होगा वो जान लेते हैं। अगर आपके जीवन में यश की प्राप्ति करनी है, जिस जगह पर जाओ वहाँ पर आपका मान-सम्मान हो, लोग आपको पूछें, आपको सम्मान दें, आपकी बात का महत्व हो, जिस जगह पर आप कार्य करते हो वहाँ पर आपकी पूछ हो, जीवन में आपका उद्धार हो। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या है, कोई व्यापार है, दुकान है, नहीं चल रही है, तो भी आप इस वाले उपाय को किसी भी सोमवार दिन, किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक दिन यदि इस उपाय को आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिएगा और मौका आपको हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि 12 महीने की 12 शिवरात्रि आती हैं, 12 प्रदोष आती हैं, तो आपको सोमवार दिन या प्रदोष के दिन या शिवरात्रि इस उपाय करना है। इसके लिए आपको 1 लोटा जल शुद्ध चाहिए जो कि आपको घर से लेकर जाना है। ध्यान रखिए कि जो लोटा होगा वो तांबे का होना चाहिए, उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद में आपको चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए आपको अलग से सामग्री लेकर जानी है। यानी कि हम कोई भी उपाय करते हैं तो पहले भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उसके बाद ही हमको उपाय करना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि पहुँच जाना है 1 लोटा जल लेकर के महादेव के मंदिर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि उत्तर दिशा की ओर आपको बैठ जाना है। आपके पास में जो धतूरा है, बेलपत्र है, जो चंदन लेके आए हैं, चावल लेके आए हैं, अक्षत लेके आए हैं, वो आपको पहले भगवान शंकर जी को समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको दोनों हाथों से उस जल के पात्र को पकड़ना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए पूरे जल को समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। उसके पश्चात में जलाधारी से जल बहकर नीचे की तरफ आता है, तो आपको क्या करना है, इस जल को आपको किसी भी एक पात्र में रोक लेना है, थोड़ा सा ही रोक लेना है। इस वाले जल को जब भी आप समर्पित करेंगे, किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको शिवलिंग के ऊपर ये जल आपको चढ़ा देना है। ये 1 लोटा जल शुद्ध आपने यहाँ पर चढ़ा करके ये वाला जो अपने पात्र है इसमें आपने भर लिया है। 2 मिनट वहाँ बैठकर आपको महादेव जी से वंदना करनी है, अपनी मन की कामना बोलनी है। उसके पश्चात आपको जो आपने जलाधारी के नीचे जल रखा था, कलश रखा था, उसको आपको उठा लेना है। अब इस वाले कलश के जल में आपको अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों को, इन तीनों उंगलियों को इस जल के अंदर आपको डुबो देना है, जो कि जलाधारी से निकला हुआ है। ठीक है, इसके अंदर डुबोना है और उन्हीं तीनों उंगलियों को आपको शिवलिंग के पास में जो त्रिशूल लगा हुआ होता है, वहां पर मध्य में आपको टच कर देना है। उन 3 उंगलियों को टच करना है आपको त्रिशूल के बीचों बीच में। आपको इसी वाले कलश के जल में उन 3 उंगलियों से फिर वापस स्पर्श करा देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, इस वाले जल का आचमन करने मात्र से शरीर के बड़े से बड़े रोग खत्म हो जाते हैं। इस जल का अगर आपके ऊपर छींटा भी मार दिया जाता है तो उसमें भी आपका यश सम्मान में वृद्धि होती है, आपके जीवन का उद्धार हो जाता है। अगर आपके घर में धन नहीं है, सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, कलेश बहुत ज्यादा है, तो आपको ये वाला उपाय जरूर से करना चाहिए